हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे जो आयोग के द्वारा एक क्लरिकल एग्ज़ाम करवाया गया था 31 अक्टूबर 2021 को, यानी 746 पोस्ट के नाम से जिस परीक्षा को आप जानते हो। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा संभावित है कि इस माह के अंत तक, जैसा कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया था, तो ऐसा संभावित है कि इस माह के अंत तक या लगभग 25 से 30, मतलब लगभग वही समय है। ठीक है, इसमें जो है इसका परिणाम आ सकता है। बाकी देखो इसका जो मेरिट का प्रिडिक्शन है ना, वीडियो एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि कम से कम है ना 30-40 जो यूट्यूब चैनल थे उन्होंने मेरिट बताई थी और ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स ने कम मेरिट बताई थी। ठीक है, 66, 68, 70, 72 सभी जो है ज़्यादातर फेल हो गए थे, है ना। तो मैंने भी प्रिडिक्शन बताया था, 72 रॉ मार्क्स का मैंने बताया था। तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट जो है नाराज़ हो गए थे और उस वीडियो में मैंने ये बात भी बोली थी कि हमें जो है वास्तविकता के साथ रहना चाहिए। ठीक है, और असलियत के साथ रहना चाहिए। वो इसीलिए बोला था क्योंकि जो मुझे लग रहा था उस समय, है ना, और उससे भी हाई गई है देखो। ठीक है, अब जो है 746 वाला है देखो, तो इसमें जैसा कि पता चला है देखो, दोनों शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन डिलीट हैं। तो अगर जिसके 68 है तो यानी उसके लगभग 70 हो जाएंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन से फर्स्ट को मिलता है या सेकंड को, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि देखो फर्स्ट शिफ्ट को मिलता है या सेकंड को मिलता है। ठीक है, हो सकता है किसी को 2 नंबर मिल जाए, किसी का 1 घट जाए या किसी दूसरे को मिले, ऐसा नहीं कह सकते, पर जो भी होगा वो तो चीज़ अलग है। ठीक है, तो रॉ मार्क्स जो अभी आपके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो 68 मान लो आपके अभी आ रहे हैं, है ना, तो आप आफ्टर टाइपिंग भी फिर सेफ है। क्योंकि देखो आपको पता है कि टाइपिंग में 4 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अगर 500 पद टाइपिंग वाले हैं तो लगभग 2000 मान के चलो। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं होती है या टाइपिंग उन्होंने पहले कभी की नहीं है, तो वो कई बार टाइपिंग देने ही नहीं जाते हैं या फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 1000 स्टूडेंट के लगभग भी पास होते हैं टाइपिंग में, तो फिर बननी मेरिट 500 की है ना। तो लगभग 3 से 4 नंबर फिर मेरिट ऊपर रह सकती है। अगर अभी मान लो 65-66 जा रही है तो फिर वो 68-69 हो सकती है। ठीक है, लगभग। बाकी देखो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। फिर उसमें जितना भी आयोग समय देगा 1 से 1.5 महीने, तो उसी हिसाब से उसमें टाइपिंग के लिए समय मिल सकता है। ठीक है, बाकी जिनकी आगामी परीक्षाएं हैं तो यूट्यूब पे मैंने उसमें क्विज भी शुरू किया है अभी, है ना। तो उसमें मैं क्वेश्चन आपके स्तर के अच्छे, जो आयोग के स्तर के प्रश्न हैं वो डाले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में देखो कन्फ्यूजन रहता है, जब खुद ही आयोग को भी रहता है, तो इसलिए क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को एनसीईआरटी, है ना, के से वेरीफाई करने के बाद ही आप याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे हिंदी के, उत्तराखंड के या जीएस के, तो वो मैं आपके यूट्यूब में भी डालता रहूँगा। तो आप उससे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।